हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कार्लसन चेस टूर अपने फाइनल स्टेजेस में चल रहा है और फिफ्थ सेट आते आते ये पूरा टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो चुका है। नाकामुरा ने तो फिर दोबारा इस टूर्नामेंट में लीड बना ली है फाइनल के अंदर। बहुत एक्साइटिंग चेस चल रहा है। और फ्रेंड्स, नाकामुरा के बारे में मैं इस गेम को देखकर या इस पूरे सेट को देखकर एक बात कह सकता हूँ, अ ग्रेट डिफेंडर। कमाल के तरीके से उन्होंने यहाँ अपनी लीड को, नॉट एग्जैक्टली लीड को, अपनी गेम्स को डिफेंड किया है। और फ्रेंड्स, इस पांचवें सेट में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में आई थिंक कुल मिलाकर 7 गेम्स हुई थी, जिसमें से पहली चार ड्रॉ खेली गई थी और उसके बाद एक गेम कार्लसन जीते, फिर दूसरी गेम नाकामुरा और बैक टू बैक तीसरी गेम नाकामुरा ने जीतकर यहाँ इस टूर्नामेंट में अपनी लीड को दोबारा बना लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम इसी टूर्नामेंट के 7th राउंड की है, जहां मैग्नस कार्लसन के वाइट पीसेस थे और नाकामुरा के ब्लैक पीसेस, और डिफेंस करते हुए क्या कमाल का उन्होंने यहाँ खेला था। फ्रेंड्स, सीधा इस गेम को देखते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की थी मैग्नस कार्लसन ने D4 के साथ, नाइट F6 यहाँ नाका ने किया, C4 तो E6, नाइट C3, बिशप B4, निम्सो इंडियन डिफेंस, A3, बिशप टेक C3 चेक, B टेक C3, देन C5, E3 तो नाइट C6 स्क्वायर पर, बिशप D3, और अब यहाँ ब्लैक को मौका मिला कैसल करने का, नाइट E2, देन B6, E4, नाइट E8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, नाइट E8 से मुझे कुछ पॉसिबिलिटीज नजर आती है। नॉर्मली इस तरह का मूव नहीं खेला जाता। यहाँ दो ऑप्शंस ब्लैक के पास हैं। सबसे पहली ऑब्वियस ऑप्शन है इस एफ पॉन को आगे पुश करने की, और दूसरी मेरे ख्याल से यहाँ इस नाइट की पोजीशन कुछ इस तरह से भी चेंज की जा सकती है, लेकिन कार्लसन का मूव है और कार्लसन ने यहाँ पहला काम कैसल करने का किया, देन बिशप A6। और फ्रेंड्स, ब्लैक की जो दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही थी यहाँ नाइट के D6 स्क्वायर पर आने के बाद इस C4 पॉइंट पर अटैक बनाने की। तो अब यहाँ कार्लसन क्या करते हैं? मेरे ख्याल से क्वीन A4 की ऑप्शन कंसिडरेबल थी। यहाँ पहले ही बिशप पर अटैक बनता, बिशप को वापस B7 स्क्वायर पर जाना पड़ता, और ये नाइट वाला जो अटैक है ये फिलहाल यहीं नलीफाई हो सकता था। लेकिन यहाँ पहले नाकामुरा ने F4 किया, और अब नाइट D6 किया जा सकता था। आई थिंक नाकामुरा कर सकते थे। E5 तो नाइट टेक C4 होता, और इस तरह से इस गेम को आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन यहाँ नाकामुरा ने F5 किया एज पर प्लानिंग। E टेक्स F5, E टेक्स F5, D टेक्स C5, B टेक्स C5, देन बिशप E3 स्क्वायर पर। यहाँ इस C5 पॉन पर अटैक है, तो नाकामुरा ने पहले इसका डिफेंस किया D6 स्क्वायर पर अपने पॉन को आगे पुश करके। तो नाइट G3, और फ्रेंड्स नाइट G3 से पॉसिबिलिटीज तो बनती है। तो नाकामुरा अब क्या करें? क्वीन से इस पॉन का डिफेंस करें, लेकिन उन्होंने यहाँ G6 किया, और G6 करने के बाद किंग सेफ्टी काफी स्ट्रांगली ड्रॉप होती है। खैर, मेरे ख्याल से बिशप टेक्स F5 का ऑप्शन यहाँ कार्लसन के पास थी, और वो क्यों कर सकते थे? जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको ओपोनेंट के बोर्ड में पोजीशन में कोई वीकनेस ढूंढनी है, तो आप उस पीस को देखें जो अनडिफेंडेड है, और नाकामुरा के पोजीशन में यहाँ अनडिफेंडेड है ये नाइट। और इसी बात की वजह से यहाँ इस बिशप सेक्रीफाइस को किया जा सकता था। कैसे? जी टेक्स F5 होने के बाद क्वीन D5 चेक होगा, और चेक के साथ साथ यहाँ ब्लैक को अपना नाइट बनाना होगा। इट मीन्स एक पॉन की लीड, एक्सपोज्ड किंग स्ट्रक्चर यहाँ व्हाइट को गिफ्टेड था। लेकिन कार्लसन ने यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने यहाँ अपने रुक को मूव किया था E1 स्क्वायर पर, देन नाइट F6, बिशप F2, क्वीन D7, नाइट F1, देन नाइट A5 स्क्वायर पर। और जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ इस पॉन पर प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्वीन और बिशप H4, सॉरी, नाइट पर अटैक बना है, तो रुक एट A गोज टू B1, E8, सॉरी, यहाँ रुक एक्सचेंज ऑफर है जिसे कार्लसन ने एक्सेप्ट किया। रुक टेक C8, और फोर्स है यहाँ रुक एक्सचेंज, रुक से कंप्लीट नहीं किया जा सकता, अदरवाइज नाइट अनडिफेंडेड रह जाएगा। तो क्वीन टेक C8 यहाँ नाकामुरा को करना ही पड़ा। देन बिशप टेक्स F5, रुक टेक्स E6, सॉरी, बिशप टेक्स F6, रुक टेक्स F6, देन क्वीन F3 स्क्वायर पर। और यहाँ क्वीन के F3 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ कुछ चेक देने के साथ साथ यहाँ अगर किसी तरह का कोई मेटल एक्सचेंज ब्लैक करता है तो वो फिलहाल नहीं कर पाएगा। रुक E6 यहाँ पहले नाकामुरा ने किया, रुक B1, देन बिशप टेक्स C4। अब सही समय था यहाँ पॉन लेने का। बिशप टेक्स C4, देन नाइट टेक्स C4, और यहाँ एक पॉन का क्लियर एडवांटेज
नाकामुरा को मिल चुका है। A4 देन किंग G7 स्क्वायर पर, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल मूव है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ रुक B7 चेक की ऑप्शन क्लियरली अवेलेबल थी और शायद चेक बनती भी थी, लेकिन कार्लसन ने चेक तो दी पर अपनी क्वीन से, क्वीन B7 चेक, क्वीन F7 से इसका डिफेंस यहाँ पहले नाकामुरा ने किया, तो क्वीन गई A6 स्क्वायर पर। और यहाँ फ्रेंड्स ये मुझे मूव बहुत अच्छा लगा, यहाँ नाइट पर अटैक है और आप देख सकते हैं कि रुक यहाँ अगले मूव में क्वीन को पिन करने की तैयारी कर रहा है, तो इसका सिर्फ एक ही डिफेंस था नाकामुरा के पास फॉर्चुनेटली, वो था रुक को E7 स्क्वायर पर ले जाने का। इस नाइट से अपनी क्वीन, इस नाइट पर अपनी क्वीन का डिफेंस किया जाए और यहाँ रुक सामने लगा ही ना पाए, राइट, इस तरह का कुछ किया, तो रुक B8 यहाँ पहले कार्लसन ने किया। देन किंग है H6 स्क्वायर पर H3 और अब रुक E1। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन कंसिडरेबल तो है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नाइट आकर यहाँ F1 स्क्वायर पर काफ़ी प्रेशर बढ़ा सकता था, लेकिन नाकामुरा शायद इस तरह से अभी नहीं खेलना चाहते थे, उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को मूव किया E6 स्क्वायर पर। नाउ व्हाट अबाउट रुक B7, रुक एक्सचेंज, चलिए कार्लसन ने रुक एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने अपने रुक को वापस A8 स्क्वायर पर लगाया। इस पॉन पर कॉर्नर का पॉन है शायद, चलिए कार्लसन की अपनी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होती है। नाइट D2 और फाइनली यही मूव चला गया, और एक बात यहाँ क्लियर है कि नाइट टेक्स D2 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता फ्रेंड्स? इसलिए क्योंकि यहाँ ब्लैक पहले क्वीन E1 चेक कर सकता है और यहाँ इस नाइट, और साथ ही साथ दूसरी ऑप्शन जो ज़्यादा डेडली है नाकामुरा के पास, वो है क्वीन के D5 स्क्वायर पर ले आने की, और यहाँ रुक पर भी अटैक बन सकता है। खैर फ्रेंड्स ये सब मेरी इमेजिनेशन है, जो कि पता नहीं किस तरह से आगे बढ़े। यहाँ रुक D8 पहले कार्लसन ने किया और इन माय आईज ये थोड़ा रिस्की मूव था। नाइट टेक्स F1 और नाइट टेक्स F1, दैट्स ओके। क्वीन टेक्स F1 देन क्वीन E3 चेक, किंग है H2 स्क्वायर पर, देन रुक E4 और यहाँ इस F4 पॉन पर प्रेशर है। रुक टेक्स D6, क्वीन टेक्स F4 चेक, क्वीन टेक्स F4, रुक टेक्स F4। और अब अगर मैं मटेरियल काउंट करूँ तो यहाँ एक पॉन की क्लियर लीड के साथ नाकामुरा थोड़ी बेटर पोजीशन में है, बेटर किंग पोजीशन है। रुक आई थिंक वाइट का, दोनों खिलाड़ियों के रुक ठीक ठाक एक्टिव है। खैर A5 यहाँ पहले कार्लसन ने किया, देन रुक C4 स्क्वायर पर, और दोनों खिलाड़ी अपने अपने एक एक पासर यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, रुक A6 यहाँ कार्लसन ने किया, देन रुक टेक्स C3, रुक टेक्स A7, रुक A3 स्क्वायर पर, और यहाँ कार्लसन और नाकामुरा दोनों ही अपने एक पासर निकालने में सफल हुए हैं। किंग है G1 स्क्वायर पर, देन C4, किंग F2, रुक A2 चेक, किंग E3, रुक टेक्स G2। और फ्रेंड्स ये मूव काफ़ी स्ट्रांग है, किंग है D4 स्क्वायर पर, और एज यूजुअल यहाँ नाकामुरा इन दो पॉन्स को लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि कार्लसन के पास कोई भी चांसेस होंगे इस ए पॉन को प्रोमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचाने के। रुक H2 देन A6, रुक टेक्स H3, किंग टेक्स C4, और अब आई थिंक ब्लैक अपने पॉन्स को आगे पुश करना शुरू कर सकता था, लेकिन यहाँ भी रुक H1 पहले नाकामुरा ने किया, रुक D7 देन रुक A1 स्क्वायर पर, और यहाँ इस A6 पॉन पर अटैक है और ये पॉन आगे पुश किया जा सकता है। किंग गया B5 स्क्वायर पर इस पॉन की डिफेंस के लिए, देन किंग G5, और अब रुक टेक्स H7 वॉज ऑन, शायद कर लेना चाहिए था, लेकिन रुक D4 यहाँ पहले कार्लसन ने किया। और फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन रुक D4 की किस तरह से है, ये थोड़ी सी रिस्की है। F4 ऑब्वियस मूव है, काफी देर से मेरे ख्याल से अवेटेड था, लेकिन रुक A4 ऑफरिंग फोर्सिंग वट एवर इट इज रुक एक्सचेंज। और ऐसा कैलकुलेशन आखिर कार्लसन ने किस तरह से की थी, यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्लसन यहाँ एक मूव की लीड के साथ है, उनका पासर A6 पासर उनका पहले क्वीन प्रमोट होगा बनस्पत इस F4 पासर के। रुक टेक्स A4, किंग टेक्स A4 देन F3, A7 F2, A8 इक्वल्स क्वीन, F1 इक्वल्स क्वीन। लेकिन प्रॉब्लम है ये दो एक्स्ट्रा पॉन्स, इनका क्या होगा? ये क्लियरली यहाँ व्हाइट को इस गेम में कुछ नहीं करने देंगे। क्वीन D5 चेक, और अभी किंग कहाँ जाए, आई थिंक H4 स्क्वायर पर। चलिए किंग क्वीन बीच में लगी थी F5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ तक सब कुछ ठीक था, शायद सब कुछ तो ठीक नहीं था, गेम इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन कार्लसन कहीं ना कहीं अपनी कंसंट्रेशन लूज कर गए। यहाँ ऑब्वियस जो चेक
क्वीन के D8 स्क्वायर पर ले जाने से बनती है, लेकिन क्वीन D2 चेक यहाँ डिसाइड किया पहले कार्लसन ने। पर ऐसा करने के बाद नाकामुरा को यहाँ मौका मिला फोर्सफुल क्वीन एक्सचेंज कराने का। उन्होंने यहाँ किया क्वीन F4, अपनी चेक भी बची और साथ ही साथ यहाँ उन्होंने कार्लसन को चेक भी दी, और यहाँ इस मूव के बाद कार्लसन ने रिजाइन कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले तो फोर्सफुल क्वीन एक्सचेंज है, जो एक्सेप्ट करना ही होगा, और उसके बाद मेरे ख्याल से दो पासर्स किसी भी तरह से इस गेम को कार्लसन को कुछ नहीं करने देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ एक ज़बरदस्त वापसी के साथ नाकामुरा ने इस गेम में बहुत अच्छी लीड बनाई है, और काफ़ी प्रेशर में यहाँ अगले राउंड में, अगले सेट में मैग्नस कार्लसन होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये टूर्नामेंट की जो एक्साइटमेंट है ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का एज यूजुअल मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर